भागलपुर जिले के चारी दियारा में हुए बबलू मंडल हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार बबलू मंडल खेत में पटवन करने के लिए गए थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया था और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। मामले का खुलासा करते हुए सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जमीन बिटाई को लेकर विवाद की बात सामने आई है। मृतक और आरोपियों के बीच काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में आरोपियों ने मिलकर हत्या की साजिश रची और घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में मनोज कुमार मंडल, शंभू कुमार, बबलू मंडल और सूरज कुमार को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए 2 मास्केट, 19 जिंदा कारतूस और 8 खोखे भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसमें शामिल जो ये 4 अपराध कर्मियों हैं, इनका अरेस्टिंग किया गया था और इसमें ये सामने आया कि मेन जो 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 इसमें षड्यंत्र मतलब रचा गया वो ये बबलू मंडल और ये पिता राजू मंडल हैं इनके द्वारा अपने 3 दोस्त जो कि मनोज कुमार, शंभू कुमार और ये सूरज कुमार, इन तीनों के साथ मिलकर इनकी हत्या की। और इसके पीछे जो ये कारण था वो इनका जो ये बबलू मंडल के साथ मतलब बटाई का विवाद था। और इस केस में ये 2 मस्केट राइफल और ये 19 जिंदा कारतूस भी इसमें बरामद किए गए और 8 खोखा भी इसमें बरामद किया गया। भागलपुर शहर के ऐतिहासिक सैंडल्स कंपाउंड स्थित मुक्त आकाश स्टेडियम में 3 दिवसीय मंजूषा महोत्सव का भव्य आगाज हुआ। महोत्सव का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार एवं कला संस्कृति पदाधिकारी अंकित रंजन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत संगीत संध्या से हुई, जिसमें शहर के कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से माहौल को संगीतमय बना दिया। महोत्सव के पहले दिन भागलपुर की प्रसिद्ध नाट्य संस्था कृष्णा क्लब की ओर से अंग जनपदीय लोक धरोहर पर आधारित विहुला विषैरी नाटक का मंचन किया गया। मंजूषा कला की लोक गाथा पर आधारित इस नाटक को दर्शकों ने खूब सराहा। कलाकारों के प्रभावशाली अभिनय और जीवंत प्रस्तुति ने उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नाटक में चांदो सौदागर की भूमिका चंद्र मोदी ने निभाई, जबकि भगवान शिव की भूमिका अजय अटल ने अदा की। वही मां मनसा की भूमिका में संजना कुमारी, विहुला के रूप में माधवी चौधरी और सोनिका की भूमिका में राधिका ने शानदार अभिनय किया। इसके अलावा डोम की भूमिका में शीतांशु अरुण ने भी दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। नाटक में पूर्णिमा, पिट्टू, आस्था, प्रिया सिंह, साक्षी, श्रुति और प्रवीण प्रकाश सहित अन्य कलाकारों ने भी अपनी अभिनय क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर दर्शकों की तालियां बटोरी। मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे लोकल टैलेंट है उसको प्रमोट किया जाए और मंजूषा आर्ट जो भागलपुर की शान है और भागलपुर की ऐतिहासिक धरोहर है उसको संजो के रखा जाए। तो इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पे जिला प्रशासन और कला एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग ये करा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इससे लोकल टैलेंट को बल मिलेगा और मंजूषा को हम लोग संजो के रख पाएंगे। भारतीय स्टेट बैंक की आरबीएसएस रोड भीकनपुर शाखा ने अपने एक दिवंगत ग्राहक के परिवार को सैलरी पैकेज अकाउंट के तहत मिलने वाली बीमा सुविधा के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। बैंक की इस पहल से मृतक ग्राहक के परिजनों को बड़ी राहत मिली है। जानकारी के अनुसार शाखा के ग्राहक चंदन कुमार का एसबीआई में सैलरी पैकेज अकाउंट था। नवंबर 2025 में एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद बैंक की सैलरी पैकेज योजना के अंतर्गत मिलने वाली पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर के तहत उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई। खास बात यह है कि इस बीमा सुविधा के लिए खाता धारक को किसी प्रकार का अतिरिक्त प्रीमियम नहीं लेना पड़ा। मृतक ग्राहक के परिजनों को सहायता राशि सौंपने के लिए शाखा
परिसर में एक संक्षिप्त समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में SBI के उप महाप्रबंधक मनीष कुमार मिश्रा, क्षेत्रीय प्रबंधक कन्हैया कुमार झा और शाखा प्रबंधक आशीष कुमार मौजूद रहे। इस दौरान बैंक अधिकारियों ने मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। तो सैलरी पैकेज अकाउंट होने की वजह से जो बैंक की तरफ से एक सुविधा दी जाती है, सैलरी पैकेज अकाउंट के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन उनमें से एक महत्वपूर्ण जो है कि दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु होने पर 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के तौर पर दी जाती है। तो आज वही 1 करोड़ रुपए की धनराशि उनके परिवार को हमारे DGM सर और RM सर के द्वारा हैंड ओवर किया गया है। तो गौरवान्वित नहीं, थोड़े संतुष्ट हैं कि समाज के और इस देश के कुछ काम ये बैंक आ पाया। जमीनी और अगर एयरबस में यही अगर घटना घटित होती तो क्या होता? सर, अगर यही दुर्घटना मतलब एयर में हुई होती तो ये 1 करोड़ की जगह ये धनराशि 1 करोड़ 60 लाख रुपए होती। और सैलरी पैकेज अकाउंट के बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि जानकारी इसकी समाज को और लोगों को होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की कमी पूरी नहीं की जा सकती बैंक के द्वारा या किसी भी चीज़ के द्वारा। लेकिन उसके बाद जो परिवार के ऊपर एक मुश्किल और कठिन समय आता है, उसको शायद थोड़ी आर्थिक मदद के साथ उसको थोड़ा कम किया जा सकता है। तो सैलरी पैकेज अकाउंट होने पर अगर आपका एक्सीडेंटल डेथ होता है तो 1 करोड़ रुपए, अगर वो एक्सीडेंटल डेथ इन एयर हुआ तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए, अगर आपकी दुर्घटना हुई और आप परमानेंट डिसेबिलिटी आपके शरीर में आ गई तो भी 1 करोड़ रुपए की धनराशि बैंक देती है, और अगर परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 80 लाख रुपए की सहायता राशि बैंक के द्वारा दी जाती है। भागलपुर जिले के पिरपैती बाजार में स्वर्गीय अनुराधा खेतान की पुण्य स्मृति में सेवा एवं सहायता वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ एवं खेतान परिवार की ओर से किया गया। कार्यक्रम के दौरान गरीब और दिव्यांग जनों के बीच सिलाई मशीन, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र एवं वस्त्र का वितरण किया गया। आयोजकों ने बताया कि स्वर्गीय अनुराधा खेतान समाज सेवा के कार्यों में हमेशा आगे रहती थी और जरूरतमंदों की सहायता करना उनका स्वभाव था। उन्होंने बताया कि उनकी स्मृति को जीवित रखने के उद्देश्य से हर वर्ष इस तरह के सेवा कार्य आयोजित किए जाते हैं ताकि समाज के जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सभी ने स्वर्गीय अनुराधा खेतान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके समाज सेवा के कार्यों को याद किया। इस दौरान जरूरतमंद लोगों को सिलाई मशीन देकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर और श्रवण यंत्र देकर उनके दैनिक जीवन की कठिनाइयों को कम करने का प्रयास किया गया। अब भी ये सब कुछ झूठ लगता है, ये लगता नहीं ये सच है। और हमारे बीच से, हमारे शहर वासियों के बीच से, समाज से जिस स्थिति में वो हम लोग के बीच रही थी, जिस तरह से हम लोगों ने उनको पिछले 25 साल 30 साल से शहर में, समाज में काम करते देखा, विष्णु जी के साथ हम छाया बन के चलते थे, शहर के हर कार्यक्रम में आगे बढ़ के रहती थी। कभी लगता ही नहीं कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। भागलपुर जिले में पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से हबीबपुर और मधुसूदनपुर थाने में नए थानाध्यक्षों ने पदभार ग्रहण कर लिया है। हबीबपुर थाने में नए थानाध्यक्ष के रूप में सफदर अली ने पदभार संभाला। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करने और अपराध नियंत्रण के लिए सक्रिय रूप से काम करने की बात कही। साथ ही पुलिस और आम लोगों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। वहीं मधुसूदनपुर थाने में नए थानाध्यक्ष के रूप में संजय कुमार मंडल ने योगदान दिया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने थाना के अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के साथ बैठकर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है।